5 मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग ज्वाइन कर ले, इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। चलें, तो यहां तक मैं आपको सारा बता चुकी थी कि कौन कौन से मसल्स हैं। पैरोटिड ग्लैंड की सिर्फ इंपॉर्टेंस ये है कि फेशियल नर्व ने जो है वो पैरोटिड ग्लैंड को मोस्ट सुपरफिशियली, यानी सबसे ज्यादा, ये एमसीक्यू आता है कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें फेशियल नर्व आती है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आती है और रिट्रोमैंडिबुलर वेन आती है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा सुपरफिशियल कौन सा है, तो वो फेशियल नर्व होती है। और कल मैंने आपको बताया था कि फेशियल नर्व वो नर्व है जो पैरोटिड ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक सुपरफिशियल पार्ट होता है और एक डीप पार्ट होता है। तो वहां पे सिर्फ इसने यही करना है। उसके बाद इसकी 5 जो है इसकी ब्रांचेस निकल आनी है यहाँ से, जो कि इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होंगी और ये सारे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करेंगी। तो ये पूरी फेशियल नर्व थी जो हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब फेस की आर्टरीज भी अगर आपको याद हो, हमने फेशियल आर्टरी और ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी पढ़ ली थी, ठीक है। ये सारी उसकी ब्रांचेस, जो फेशियल आर्टरी उसकी सारी ब्रांचेस, इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, एक्सटर्नल नेजल, ये सारी ब्रांचेस देखें। फेशियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। facial artery, it is the branch of external carotid artery, which is the branch of the common carotid artery. अब ये facial artery है। facial artery की यहाँ पे आप देखें कौन कौन सी ब्रांचेस याद कर लें। inferior labial, यानी इंफीरियर पार्ट ऑफ द लोअर या लोअर लिप, फिर उसके बाद सुपीरियर लेबियल जो कि अपर लिप होगा, फिर एक्सटर्नल नेजल होगी, वो भी इसकी ब्रांच है। फिर यहाँ पर देख लें ये एंगुलर मीडियल पार्ट, ये आई है और उसके मीडियल कॉर्नर के ऊपर ये आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक ये आई है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ऊपर दो आर्टरीज होती है, एक का नाम होता है सुप्रा ट्रोक्लियर, एक का नाम होता है सुप्रा ऑर्बिटल। ये जो ब्रांचेस हैं, दे आर द ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थैल्मिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखें ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की है और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। यहाँ पर मीडियल एंगल ऑफ आई के ऊपर जाके ये एनास्टोमोस भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फेशियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड, इट गिव्स इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, एक्सटर्नल नेजल आर्टरी, एंगुलर आर्टरी और ये मीडियल एंगल ऑफ आई तक। देखें एंगल ऑफ माउथ से लेकर बहुत टॉर्चुअस होती है, क्योंकि एंगल हमारे मैंडिबल की मूवमेंट से और चोइंग से क्या हो, ताकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अल्लाह ताला ने इसका बहुत ही ज्यादा टॉर्चुअस कोर्स बनाया है। और ये लेटरल एंगल जो माउथ का है वहां से गुजरती हुई, लेटरल पार्ट ऑफ नोज से गुजरती हुई मीडियल एंगल ऑफ आई पर आ जाती है और ये बहुत सारी ब्रांचेस देती है, पूरे फेस को ये सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी हमने पढ़ी है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांच है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है वो भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। वो टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। जो फेशियल आर्टरी है वो इंटीरियर ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। दोनों एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस हैं और ये फेस को सप्लाई करती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीजें बनी हुई हैं। अच्छा, कल हम वेन्स की बात कर रहे थे, ठीक है। फेशियल वेन जो है वो लार्जेस्ट वेन है हमारी फेस की, और उसमें कोई भी वेल्व्स नहीं होते, ठीक है। क्या होता है, कैसे स्टार्ट होगी, आप यहाँ पर देख लें। सबसे मीडियल जो वेन होती है, इट इज सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, ये सुप्रा ट्रोक्लियर वेन है। उसके बाद उससे जो लेटरल वेन होती है वो सुप्रा ऑर्बिटल होती है। याद रखें ये दोनों वेन्स मिलकर ड्रेन करती हैं और ये हैं किसमें आ जाती है, बनाती है एंगुलर वेन, जो मीडियल एंगल ऑफ आई के ऊपर एक वेन बन रही होती है, ठीक है। ये मीडियल एंगल ऑफ आई है। उसके बाद ये दोनों बन गई, अब ये एंगुलर वेन बन गई। एंगुलर वेन आगे आते हुए ये फेशियल वेन के अंदर ड्रेन करती है। देखें ये फेशियल वेन है। अब फेशियल वेन क्या करेगी, फेशियल वेन पीछे से यहाँ से रिट्रोमैंडिबुलर, यानी मैंडिबल के पीछे से एक वेन आएगी रिट्रोमैंडिबुलर, उसकी एंटीरियर डिवीजन आएगी, उसके साथ मिलकर ये क्या करेगी, ये इंटरनल जूगुलर वेन के अंदर ड्रेन कर जाएगी। यानी सारा वेनस ड्रेनेज हमारे फेस में से
से नॉर्मली सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर मीडियली और सुप्रा ऑर्बिटल लेटरली, फिर एंगुलर वेन, फिर उसके बाद ये फेशियल वेन, और फेशियल वेन अलोंग विद एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये कॉमन फेशियल वेन बनाएगी जो ड्रेन करेगी इंटरनल जूगुलर वेन में। ये आपने याद, ये नॉर्मल इसका पूरा पाथवे था। यहाँ भी देख लें, ये पूरा सुप्रा ट्रॉक्लियर है, ये सुप्रा ऑर्बिटल वेन है, यहाँ पर आकर ये मीडियल एंगल ऑफ आई के ऊपर इसने पूरी एंगुलर वेन बनानी है, ये एंगुलर वेन बन रही है जो कि फेशियल वेन बन गई। ये जो है मिलेगी एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर, रेट्रोमैंडिबुलर का मतलब है मैंडिबल के पीछे से, उसके साथ मिलकर इसने कॉमन फेशियल वेन बनाई, और ये कॉमन फेशियल वेन इंटरनल जूगुलर वेन के अंदर ड्रेन कर। दिस इज द वेनस ड्रेनेज ऑफ द फेस। अब देखें, कल जो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी इंफेक्शन होता है तो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। अब याद रखें, फेशियल वेन के आपने दो कनेक्शंस याद रखने हैं विद द ब्रेन। एक इसका एंटीरियर रूट होता है और एक इसका पोस्टीरियर रूट होता है। देखें, एंटीरियर रूट होगा जो आंख के आगे वाला या मीडियल साइड पे, ये सारा एंटीरियर रूट है, और जो पोस्टीरियर रूट होगा वो आई के पीछे वाला, ये पोस्टीरियर रूट है। अब इस डायग्राम से ही समझने की कोशिश करें कि ये फेशियल वेन, याद रखें डेंजरस एरिया भी मैं आपको दिखाती हूँ। होता क्या है कि ये जो फेशियल वेन है, ठीक है, ये कम्युनिकेट, ये किससे बन रही है, ये सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल से बन रही है। तो याद रखें, ये क्या है, इस फेशियल वेन के अंदर कोई भी वेल्व्स मौजूद नहीं है। आमतौर पे इसने ड्रेन करना है इंटरनल जूगुलर वेन में, लेकिन अगर कोई इंफेक्शन है और इसमें आगे जहां से स्टार्ट हुई थी सुप्रा ऑर्बिटल वेन और ट्रॉक्लियर से, ये कनेक्टेड होती है इस सुप्रा ऑर्बिटल के थ्रू। ठीक है, दोबारा सुन लें, फेशियल वेन सुप्रा ऑर्बिटल वेन के जरिए सुपीरियर ऑफ्थाल्मिक वेन, देखिए यहां पर ये ऑर्बिट है ना, यहाँ पे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होगा पीछे, तो ये सुप्रा ऑर्बिटल वेन के जरिए उस सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन से और फिर वो कैवर्नस साइनस से कनेक्टेड होता है। ये एंटीरियर रूट है। दोबारा सुन लें, पूरा पाथवे लिख लें। क्या है, फेशियल वेन, फेशियल वेन कनेक्ट होगी सुप्रा ऑर्बिटल वेन के साथ, और सुप्रा ऑर्बिटल वेन कनेक्ट होगा सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन के साथ इन द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, एंड दैट सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन इज कनेक्टेड टू दिस कैवर्नस साइनस। दिस इज एंटीरियर रूट ऑफ द कनेक्शन। अब एक आता है पोस्टीरियर रूट, यहाँ पे देख लें, ये पोस्टीरियर रूट है, ये फेशियल वेन है पूरी, ठीक है, फेशियल वेन की एक ब्रांच होती है डीप फेशियल वेन, वो भी इसमें ड्रेन कर रही होती है। अब ये क्या, रिट्रोग्रेड पूरा जो इन्फेक्शन फेस में होगा, बजाय ये कि वो आगे की तरफ ड्रेन करता, ये सारा ब्रेन के अंदर, क्योंकि रिट्रोग्रेड इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो जाता है, क्योंकि वेल्व्स इसमें मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, सारा इन्फेक्शन इस फेशियल वेन से डीप फेशियल वेन में, फिर जाएगा टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस में, और फिर इमिशरी वेन में, और ये भी ड्रेन कर जाएगा कैवर्नस साइनस के अंदर। तो यानी फेशियल वेन कैवर्नस साइनस से दो तरीकों से मिलती है, एक एंटीरियर रूट होता है और एक पोस्टीरियर रूट होता है। क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज आप देखेंगे तो वहां कभी टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस लिखा होता है, कभी मिश्री वेन लिखा होता है, कभी सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन लिखा होता है, कभी कोई बात लिखी है, कभी कोई। आपने वाजे तौर पे याद कर लें कि फेशियल वेन हमारे पूरे फेस की वेनस ड्रेनेज है। पहली बात, नॉर्मली इसने ड्रेन करना है इंटरनल जूगुलर वेन के अंदर, कैसे, अलोंग विद द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। खत्म हो गई बात, ये नॉर्मल था। अब अगर कोई बहुत, हमारा जो नोज है याद रखें, और अपर लिप, ये वाला डेंजरस एरिया ऑफ फेस है, ठीक है। अगर नोज में किसी किस्म का टिप ऑफ नोज और वहां कोई इंफेक्शन होता है, या अपर लिप में किसी किस्म का कोई भी एब्सेस बन गया, कोई भी चीज है, तो याद रखें वो सारा ब्रेन में जा सकता है। कैसे जाएगा, क्योंकि जो फेशियल वेन है उसका कनेक्शन है कैवर्नस साइनस के साथ। अब कैसे कनेक्शन है, दो तरीकों से कनेक्शन है, एक एंटीरियर रूट है, एक पोस्टीरियर रूट है। दोनों तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, और ये जरूर आते हैं। कैसे आएंगे, फेशियल वेन, उसमें क्या क्या आएगा, नंबर 1 फेशियल वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन इन द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड कैवर्नस साइनस। ये एंटीरियर रूट हो गया। चार बातें थी इसमें, फेशियल वेन थी, सुप्रा ऑर्बिटल थी, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक थी, कैवर्नस साइनस थी। एक होता है पोस्टीरियर रूट, उसमें क्या आता है, फेशियल वेन की डीप फेशियल वेन, टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सिस, इमिशरी वेन और कैवर्नस साइनस। अब आपसे कोई पूछता है कि टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सिस कैवर्नस साइनस से कैसे मिला हुआ होता है, तो आपने बताना है वो इमिशरी वेन के थ्रू मिला हुआ होता है। फिर आपसे कोई पूछता है फेशियल वेन टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सिस से कैसे मिलती है, तो आपने बताना है वो डीप फेशियल वेन के थ्रू मिलती है। तो इस तरह से आपको डीप फेशियल वेन, फिर टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सिस, फिर इमिशरी वेन, और फिर आपको कैवर्नस साइनस याद रहना चाहिए। आप यहाँ पर देख लें, मैंने लिख भी दिया है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। एंटीरियर रूट है, सुप्रा ऑर्बिटल याद रखना है, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक याद रखना है। पोस्टीरियर रूट के अंदर आपने फेशियल वेन कैवर्नस साइनस के साथ ड्रेन करती है। कैसे, पहले डीप फेशियल वेन खुद बनाती है,
वो जाएगी टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस के अंदर, वो इमिश्री वेन के जरिए कैवर्नस साइनस से कनेक्ट होगा, और ये हमारे पूरे जो फेस है उसका डेंजर एरिया आता है, जिसमें टिप ऑफ नोज बहुत ज्यादा कॉमन है, और इसके अलावा अपर लिप है, ये लोअर पार्ट ऑफ नोज भी और अपर लिप है। तो यहाँ से हर किस्म का इन्फेक्शन या पोस्टीरियर रूट के थ्रू, देखिए एमसीक्यू में अक्सर ये चीजें आ जाती हैं। अब हम सोच रहे होते हैं कि इसका कनेक्शन तो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन के साथ था और वो इसको कैवर्नस साइनस से मिला रही थी, और कभी हम सोचते हैं कि टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सिस है तो वो इसको मिला रहा था। तो आपने ध्यान रखना है, अगर तो वो वाला पाथवे पूछ लिया गया जिसमें आता है फेशियल वेन, फिर उसके बाद सुप्रा ऑर्बिटल, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक एंड कैवर्नस, या ये पाथवे पूछा जा रहा है जिसमें आया है फेशियल वेन, उसकी कौन सी ब्रांच या कौन सी इसकी ट्राइब्यूटरी, डीप फेशियल वेन, किस वेनस प्लेक्सस, टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस, उसके जरिए कौन सी वेन, इमिश्री वेन, और वो कैवर्नस साइनस से वो ड्रेन करेगा। तो ये आपने बहुत ध्यान कर लेना है, यहाँ पे भी ये दोनों चीजें बनी हुई हैं जी। मैम इसका जो आंसर है वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रूट पे, कि विच रूट विल बी इन्वॉल्वड, आइदर इट इज इंटीरियर और पोस्टीरियर, देन वी मतलब विल उसके सिलेक्ट द आंसर। देखें क्या होता है, उसके अंदर अगर तो इंटीरियर पार्ट के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन है, ठीक है, अब देखें ये नोज है, नोज और लिप्स का इन्फेक्शन जाना है, ठीक है, इस डायग्राम से आप समझे यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इंटीरियर रूट बना हुआ है, इधर इंटीरियर रूट है ना सारा, यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल वेन है, फिर यहीं पे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आएगा, वहां सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक है, और वहां कैवर्नस है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीरियर पार्ट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, जो ज्यादा नजदीक है इन वाली वेन से, तो वो इसके जरिए, अगर वो वाली वेन्स इस एरिया को ड्रेन कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल सुप्रा ऑर्बिटल जिस एरिया को ड्रेन करेगी, वो ड्रेन क्या करती है, देखिए फेस में सिर्फ यही वाला नहीं, बल्कि यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल जिसको भी ड्रेन करेगी, तो वहां से अगर वो जिस एरिया को ड्रेन कर रही है वहां इन्फेक्शन हुआ है, तो वो सुप्रा ऑर्बिटल के जरिए चला जाएगा। आई के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन उसको ड्रेन करी, वो सारा उसके जरिए चला जाएगा। अब जो दूसरा है डीप फेशियल वेन, अगर डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ फेस के अंदर जिसको डीप फेशियल वेन ड्रेन कर रही थी, वहां से वेनस ड्रेनेज ये लेकर जा रही थी, तो इसका कनेक्शन है टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस से और इमिश्री वेन से और फिर कैवर्नस आने से। तो डीप अगर इन्फेक्शंस कोई भी होंगे, इस एरिया ऑफ वेनस ड्रेनेज पे डिपेंड करेगा। अगर कोई भी एरिया ड्रेन होता है सुप्रा ऑर्बिटल से, तो वो एंटीरियर रूट के जरिए जाएगा, और कोई भी ऐसे एरिया में इन्फेक्शन हुआ है जो कि ड्रेन होता है डीप फेशियल वेन से, तो वो पोस्टीरियर रूट के जरिए जाएगा। तो ये आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है, रिट्रोग्रेड डायरेक्शन जी के मैम। अंदर जाएगा, ठीक है, और कैवर्नस साइनस के अंदर दोनों तरीकों से जा सकता है। कहाँ पे अपर लिम्ब में भी इन्फेक्शन होगा, लोअर एरिया फेस, कहीं पर भी देखिए कहीं पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो ये इसी तरीके से जो है वो सारा उसमें जा रहा होता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर भी देख लें, ये एरिया ऑफ जहां पे इन्फेक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। एंटीरियर रूट में पूरी एंगुलर वेन, एंगुलर कैसे बन रही थी, दोनों से, सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रोक्लियर से मेनली, लेकिन सुप्रा ऑर्बिटल आती है, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक आती है, कैवर्नस साइनस आ गया। पोस्टीरियर रूट में क्या होता है, डीप फेशियल वेन, यहाँ देख लें डीप फेशियल वेन, टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस थ्रू द इमिश्री वेन इनटू द कैवर्नस साइनस, तो ये पूरा उसी के जरिए जाएगा। और यहाँ भी लिखा हुआ है पूरा सुप्रा ऑर्बिटल के जरिए सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक में, और वो भी कैवर्नस साइनस से ड्रेन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, फेशियल वेन सुपीरियर सुप्रा ऑर्बिटल होगी, फिर सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक होगी, फिर कैवर्नस साइनस होगा, तो ये उसके अंदर ड्रेन कर जाता है। ये कल हमने पढ़ लिया था। फेस का जो वेना जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, तीन थे, लेटरल पार्ट में पैरोटिड लिम्फ नोड्स थे, दरमियान वाला पूरा एरिया सब मैंडिबुलर थे, और जो टिप थी पूरी, यानी टिप ऑफ चिन आप ले लें या मीडियन पार्ट आप नोज का ले लें, मीडियन पार्ट लिप्स का ले लें, तो ये सब मेंटल के अंदर जाता है। ये एमसीक्यू जरूर आता है, सब मेंटल और सब मैंडिबुलर में आपको फर्क करना आना चाहिए। सब मेंटल सिर्फ सेंटर पार्ट में, सेंट्रल पार्ट्स के अंदर आता है, लोअर लिप का भी सेंट्रल पार्ट चिन के अंदर से सब मेंटल में आएगा, तो थोड़ा सा भी लेटरल आ जाएंगे, ठीक है, वहां पे सारा पार्ट जो है, ये तमाम ये पूरे एरियाज यहाँ लिखे भी हुए हैं, ठीक है। मीडियन पार्ट ऑफ फोरहेड आ जाता है, एक्सटर्नल नोज आ जाता है, अपर लिप वाला रीजन आता है, लेटरल पार्ट ऑफ द लोअर लिप आता है, ठीक है, मीडियल पार्ट ऑफ चीक आता है, और ग्रेटर पार्ट ऑफ लोअर जो आता है, ये सब सबमेंडिबुलर के अंदर ड्रेन करते हैं। उसके बाद जो आप लेटरल हाफ ऑफ आई को ले लेते हैं और पैरोटिड रीजन ले लेते हैं, और लेटरल पार्ट ऑफ चीक ले लेते हैं या पैरोटिड एरिया, वो सब पैरोटिड लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका ध्यान कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी ये तीनों डायग्राम मैंने लगा दी है, ये एरिया सिर्फ सब मेंटल का है, ये पूरा सब मैंडिबुलर का है, और ये पैरोटिड का है, ठीक है। पैरोटिड प्री ऑरिकुलर होते हैं, क्योंकि प्री ऑरिकुलर, ऑरिकल के आगे, ये ऑरिकल एक्सटर्नल ईयर का, ये ऑरिकल है, प्री ऑरिकुलर उसके आगे, तो इसमें ड्रेन कर रहे होते हैं। ये आपने अच्छा, ये जो है लीजन, जब हमें अगर टाइम मिलेगा तो हम लीजन, जो सुप्रा न्यूक्लियर लीजन है और इंफ्रा न्यूक्लियर है, जो बेल्स पेल्सी है, वो कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पे लीजन होगा, तो क्या होगा, ये वैसे आप बहुत सारे लेक्चर्स में कर भी रहे होंगे, अगर हमें टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसका ध्यान रखना है। उसके बाद अब यहाँ तक मेरा ख्याल है अब हर चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ आई हो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्लियर है मैम। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये देखें यहाँ पर अब हमने नोज पढ़ना है। अब हमने बहुत सारी वो नर्व्स वाली बहुत सारी चीजें हमने कर ली, सारे गैंग्लिया कर ली है, बहुत दफा रिवीजन भी कर लिया है। अब एक नई चीज है नोज। नोज में अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें पहले मैं इसको यहाँ से रीड करती हूँ, साथ साथ एमसीक्यूज बता दूंगी। नोज इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल नोज एंड नेजल सेप्टम। ये आपको पता है ये बात। एक्सटर्नल नोज में क्या आता है, नेजल बोन्स आती है, मैंने आपको बताया था नेजल बोन होती है जो नोज बनाती है। इसके अलावा इससे बिल्कुल लेटरली डायरेक्ट लेक्रिमल बोन नहीं आती, बल्कि फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला आता है, वो बनाती है। और बहुत सारे कार्टिलेजेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर नेजल सेप्टम कैसे बनता है, ये क्या चीज है? इट इज द पार्टीशन बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द बोन, एक्सटेंड फ्रॉम नॉस्ट्रल्स इन फ्रंट टू द कॉन्के बिहाइंड। ठीक है, पूरी ये नेजल सेप्टम जो है ये पूरा नेजल सेप्टम बन जाएगा। अब इसमें क्या है, बोनी पार्ट में क्या होगा? बोनी पार्ट मैंने पहले ही बता दिया था। नेजल सेप्टम कौन सी बोन से बनती है? वूमर से। वूमर से बनेगी। डायग्राम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन, ये दोनों मिलकर नेजल सेप्टम बनाती हैं। कौन सी दो बोन्स हैं जो नेजल सेप्टम बनाती हैं? ये एक तो वूमर है और एक परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कार्टिलेजिनस पार्ट क्या होगा, किससे बनेगा? वो सेप्टल कार्टिलेज होता है। ठीक है, अच्छा आपने 5 मिनट जरा वेट करें। अच्छा, नेजल बोन जो मैं बात कर रही थी, जो सेप्टम होगा, ठीक है, वो वूमर से बनेगा और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन से बनेगा। ठीक है, जो कार्टिलेज होगा वो सेप्टल कार्टिलेज होगा। अच्छा, ये मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ, यहाँ पर देख लें। ठीक है, ये सेप्टल कार्टिलेज है, ये नेजल सेप्टम पूरा बन रहा है। ये वूमर है, ठीक है, जो इंफीरियर बोन है। और सुपीरियरली यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन है। ठीक है, ये पूरी नेज और इससे लेटरली ये पूरी नेजल कैविटी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इसकी दोनों बोन्स को। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यू में आपकी आती है वो क्या चीज है? वो है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है, अब वो क्या चीज है, कौन सा प्लेक्सस बनता है, कौन सा एरिया होता है जहां पर सबसे ज्यादा जो है, आपने पहले तो आर्टरीज पढ़नी है। कौन कौन सी आर्टरीज हैं? नंबर 1 मैक्सिलरी आर्टरी, इसकी कुछ ब्रांचेस होंगी। आपको पता है कि मैक्सिलरी आर्टरी, आप बताएं कि मैक्सिलरी आर्टरी किसकी ब्रांच है? मैम फेशियल। नहीं बेटा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। देखें, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, उसकी टोटल 8 ब्रांचेस हैं, जिसमें से मीडियल वाली मैंने आपको कल बता दी थी, वो असेंडिंग फेरेंजियल होती है। फिर अब कुछ ब्रांचेस हैं एंटीरियर, कुछ पोस्टीरियर। ठीक है, और 2 इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। याद रखें, कल हम इनको पूरा रट लेंगे। ठीक है, जो 8 ब्रांचेस है उसमें जो टर्मिनल ब्रांच है ना, उसमें एक ब्रांच, एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल और एक होती है मैक्सिलरी। ठीक है, तो ये मैक्सिलरी हो गई। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब दूसरी आपने याद करनी है वो है इंटरनल। देखिए, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, और जो दूसरी आर्टरी आपने याद रखनी है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, यानी दोनों कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वो मिलकर इस नोज के अंदर, अब नोज में कहां पर देखें, ये नोज नेजल कैविटी है ना पूरी, और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं एंटीरियो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी या नेजल सेप्टम। एंटीरियो इंफीरियर पार्ट के अंदर यहाँ पर इन दोनों आर्टरीज की ब्रांचेस से एक प्लेक्सस बन रहा होता है, और उस प्लेक्सस को हम कहते हैं कैजल बैच प्लेक्सस। ठीक है, और इस एरिया को कहा जाता है लिटल्स एरिया। और जो ब्लीडिंग, अगर खुदा ना खास्ता नोज पिकिंग, जैसे बच्चे अगर नोज पिकिंग कर दें, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा, बड़ों के अंदर भी होता है, नोज पिकिंग की सूरत के अंदर हो सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन में हो सकता है, और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम दैट कैजल बैच प्लेक्सस। तो आपने कितने एमसीक्यू हो गए? नंबर 1, 2 ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच मैक्सिलरी आर्टरी, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। उसकी आगे मैं आपको 2 ब्रांचेस बताऊंगी। ठीक है, वो भी मैं डिटेल में 5 ब्रांचेस के नाम आपको याद करवाऊंगी जो आपने याद रखने हैं। फिर आपने याद किया इस एरिया का नाम क्या है? लिटिल्स एरिया। इस प्लेक्सिस का नाम जो इधर बनेगा उसका नाम कैजल बैच प्लेक्सिस। और कौन से एरिया में? एंटीरियो इंफीरियर। ये एंटीरियो इंफीरियर का आपने वर्ड याद रखना है, एंटीरियो इंफीरियर। अब आप ब्रांचेस के नाम पढ़ें। देखें, मैक्सिलरी आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की थी, ये यहाँ पर 2 ब्रांचेस देगी। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो बहुत आता है, जिसका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो कौन सी है? स्पीनोपेलेटाइन।
Number 1, sphenopalatine, which is the branch of the maxillary artery, which is the branch of the external carotid artery. Number 2, septal branch, ठीक है, septal की भी सुपीरियर, ये भी जो septal branch है ये किसकी branch होती है, ये superior लेब, अभी मैंने आपको facial की बताई थी, superior labial, inferior labial, तो उसमें से जो superior labial थी facial की, और facial बजाते खुद भी external carotid artery की branch है, ठीक है। तो अभी मैं ये सारा रिवाइज आपको करवा दूंगी। देखिए, फेशियल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी will give one branch which is superior labial artery will give septal branch, यानी एक एनास्टमोसिस बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आती है वहां पे बहुत सारी, देखिए पांचों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर एमसीक्यू में वो कहते हैं कि एक बताएं आपके सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है, तो आपने स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी को वहां पे ट्रू करना है, ठीक है। किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी की। मैक्सिलरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड की। किसके साथ ये एनास्टमोस कर रही है, एक्सटर्नल कैरोटिड की एक और ब्रांच है, उसका नाम है फेशियल आर्टरी, और उसकी एक ब्रांच होती है सुपीरियर लेबियल, उसकी ब्रांच है सेप्टल। अब ये दो ब्रांचेस हो गई जो आपने याद कर ली, विच आर द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी, विच इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड। अब आपने यहाँ पर याद रखें, ये पूरा यहाँ दो मजीद ब्रांचेस आपने याद करनी है, वो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। एक का नाम होता है एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, और दूसरी का नाम होता है पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, ठीक है। अब वो दोनों ब्रांचेस हैं किसकी, वो दोनों हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, इंशाल्लाह हम कल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा खत्म हो जाए। यहाँ देख लें, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की सारी ब्रांचेस मैंने लिखी हुई हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल करवा दूंगी, ठीक है। आई के लिए अलग लेक्चर होगा पूरा, ठीक है, वो हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लें नेजल, ठीक है। नेजल में क्या है, ब्रांचेस आपने कौन सी याद करनी है, ब्रांचेस मैक्सिलरी आर्टरी की भी हैं, जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच स्फीनोपैलेटाइन है। स्फीनोपैलेटाइन किसके साथ एनास्टमोस करती है, सेप्टल ब्रांच के साथ, जो कि सुपीरियर लेबियल की ब्रांच है, जो कि फेशियल आर्टरी के इन द वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिब्यूल यानी जो कि कैविटी है, उसका एंटीरियर इंफीरियर पार्ट। अब ये तो दो हो गई थी ब्रांचेस जो मैक्सिलरी की ब्रांचेस थी, एक मैक्सिलरी की थी, ठीक है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस थी। ये मैक्सिलरी की थी और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी। अब आती है एंटीरियर एथमोइडल एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज, दे आर द ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड, यानी हमारी नोज के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दोनों एनास्टमोसिस बना रही है। देखें, लिटिल्स एरिया, Caselbach plexus, anterior inferior part of the nasal septum, anastomosis of 5 arteries. Anterior ethmoidal and posterior ethmoidal are two terminal branches of the ophthalmic arteries, which is the branch of internal carotid artery. Number 3 is the sphenopalatine, which is the branch of maxillary artery. Number 4 is the septal branch of the superior labial branch of the facial artery. And number 5 is greater palatine artery. It is again a branch of the maxillary. यानी maxillary की sphenopalatine भी है, मैक्सिलरी की ग्रेटर पैलेटाइन भी है, और मैक्सिलरी की नहीं, एक्सटर्नल कैरोटिड की ये फेशियल है, और फेशियल की सुपीरियर लेबियल है। देखें, ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड की, ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड की, और फेशियल भी एक्सटर्नल कैरोटिड की। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड पहले देता है मैक्सिलरी, वो दो ब्रांचेस देती है, स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, और ये दोनों ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड की, ऑफ्थेल्मिक की, एंटीरियर एथमोइडल एंड पोस्टीरियर एथमोइडल। ये वो डायग्राम है जो आपने याद करनी है। दिस इज लिटिल्स एरिया, ये कैज़लबैच प्लेक्सस है। देखें, अब ऊपर से आ रही है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज, दे आर द ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड। अब आ रही है स्फीनोपैलेटाइन, ठीक है, ये मैक्सिलरी के स्फीनोपैलेटाइन, ये एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल हो गई, ये हो गई स्फीनोपैलेटाइन। अब यहाँ पे आ रही है ग्रेटर पैलेटाइन, ये भी मैक्सिलरी की है, ये भी मैक्सिलरी की है। फिर यहाँ पर आती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी की सेप्टल ब्रांच, जो कि फेशियल की है, यानी 1, 2 और 3 एक्सटर्नल कैरोटिड की हैं, और ये दोनों इंटरनल कैरोटिड की हैं। तो इस तरीके से दोनों यहाँ सब यहाँ पे एनास्टमोसिस बनाती हैं, और जब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज होता है, दैट इज नेम्ड एज एपिस्टेक्सिस, उसको एपिस्टेक्सिस कहा जाता है, ठीक है, एपिस्टेक्सिस। अब क्या क्या बातें आपने नोज में याद करनी है, देखें, नोज के अंदर नेजल कैविटी के अंदर मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो इसकी लेटरल वॉल होती है, देखिए कॉनके जो होंगे, जितने भी कॉनके, ठीक है, और यहाँ उनके दरमियान कुछ कैविटीज होंगी, ठीक है, जैसे क्या है, ये एक सुपीरियर, यहाँ पर देखें कैविटी का नाम मिएटस होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे पहले सबसे ऊपर एक रिसेस होता है, उसका नाम होता है स्फीनोएथमोइडल रिसेस,
उसके बाद आता है सुपीरियर मिएटस, ये सुपीरियर मिएटस है। फिर एक होता है मिडल मिएटस, ये मिडल मिएटस है। और फिर एक होता है इंफीरियर मिएटस, ठीक है। ये कैविटीज हैं, बोनी शेल्फ्स। इंफीरियर मिएटस जो है वो एक अलग बोन, इंफीरियर जो कॉनके होता है वो एक अलग बोन होती है, उसके नीचे जो कैविटी होगी दैट इज इंफीरियर मिएटस। अब आपने असल चीज जो याद रखनी है वो क्या होती है कि यहाँ इस नेजल कैविटी के अंदर सारे साइनसेस, जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं, वो इसके अंदर आकर ओपन हो रहे होते हैं। आपने ये याद रखना है कि सबसे ऊपर वाली जो कैविटी है जिसको हम स्फीनोएथमोइडल रिसेस कहते हैं, ये रहे स्फीनोएथमोइडल रिसेस, यहाँ पे कौन सा साइनस ओपन होता है? यहाँ पे होता है स्फीनोइड साइनस, स्फीनोइड साइनस। नंबर 2 जो सुपीरियर मिएटस है, ये सुपीरियर मिएटस है, यहाँ पे कौन सा ओपन होता है? पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस। देखिए स्फीनोइड साइनस सिर्फ एक होता है, पोस्टीरियर एथमोइडल का मतलब है यहाँ पर एंटीरियर एथमोइडल भी होगा, तो पोस्टीरियर एथमोइडल सिर्फ सुपीरियर मिएटस में होता है। फिर आ जाता है मिडल मिएटस, ये मिडल मिएटस, यहाँ कौन कौन से साइनसेस ओपन हो रहे हैं? मैक्सिलरी साइनस हो रहा है, फ्रंटल साइनस हो रहा है, एंटीरियर एथमोइडल साइनस हो रहा है। फिर आखिरी आ जाता है इंफीरियर मिएटस, वहां मैंने आपको पहले ही बता दिया था सिर्फ एक डक्ट है, वाहिद स्ट्रक्चर है जो इंफीरियर मिएटस के अंदर ओपन होता है, वो नेजोलैक्रिमल डक्ट है। ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। क्या आता है? नेजोलैक्रिमल डक्ट कहाँ ओपन होती है, इंफीरियर मिएटस में क्या ओपन होता है, मैक्सिलरी साइनस कहाँ ओपन होता है, फ्रंटल साइनस कहाँ ओपन होगा, एंटीरियर एथमोइडल कहाँ ओपन होगा, पोस्टीरियर एथमोइडल कहाँ ओपन होगा, और स्फीनोइड साइनस कहाँ ओपन होता है। तो आपने ये सारी ओपनिंग्स याद कर लेनी है। दूसरी बात जो यहाँ पर भी आप देख लें, स्फीनोइडल जो स्फीनोएथमोइडल रिसेस है वहां स्फीनोइडल जो है एयर साइनस सिर्फ यहाँ पे आ गया स्फीनोइड वाला। फिर आ जाए सुपीरियर के अंदर सिर्फ पोस्टीरियर एथमोइडल एयर साइनस। जो मिडिल वाला एरिया है, मिडिल के अंदर बहुत डिफरेंट सी चीजें होती हैं, अगर तो बहुत डिटेल वहां पर आ गई तो यहाँ बूला एथमोइडेलिस भी होता है और एक हाइटस सेमिलुनैरिस भी होता है। बूला के अंदर मिडिल एथमोइडल साइनस, देखिए एंटीरियर भी एथमोइडल होता है, मिडिल भी होता है, पोस्टीरियर भी होता है। एंटीरियर ने भी इसके अंदर मिडिल में ओपन होना है, मिडिल ने भी होना है, लेकिन पोस्टीरियर वाला जो है वो सुपीरियर में ओपन हो रहा था। तो यहाँ पे मिडिल एथमोइडल, मैक्सिलरी, एंटीरियर एथमोइडल, फ्रंटल, 4 साइनस हैं जो आपने मिडिल मिएटस के याद रखने। एक साइनस सुपीरियर मिएटस का, एक साइनस आपने स्फीनोएथमोइडल रिसेस का, और एक साइनस नहीं है, सिर्फ एक डक्ट है जो इंफीरियर मिएटस की आपने याद रखनी है, ये नेजोलैक्रिमल डक्ट है। तो कितनी बातें याद हो गई? सबसे पहले आपने याद किया यहाँ पर स्फीनोएथमोइडल रिसेस में ओनली वन साइनस विच इज स्फीनोइड साइनस। नंबर 2 सुपीरियर मिएटस के अंदर पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस। मिडिल मिएटस के अंदर 4 साइनसेस हैं, कौन कौन से? मैक्सिलरी और फ्रंटल, देन एंटीरियर एंड मिडिल एथमोइडल साइनसेस। जी बेटा। sinuses. उसके बाद जो इंफीरियर मिएटस है यहाँ पे सिर्फ नेजोलैक्रिमल डक्ट। तो ये सारे जो हैं आपके एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं कि कौन सा साइनस हमारी नेजल कैविटी के किस कैविटी किस मिएटस में ओपन होता है, तो वो आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई मैंने आपको करवा दी है। 5 आर्टरीज हैं, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, 3 एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। एक डायरेक्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वो फेशियल है, फेशियल ने देनी है सुपीरियर लेबियल, उसने देनी है सेप्टल। दूसरी है जो हमारे पास वो मैक्सिलरी की ब्रांच है। मैक्सिलरी की ब्रांच जो है वो कौन सी है जो आपने यहाँ पर देखना है? एक तो है स्फीनोपेलेटाइन, ये भी मैक्सिलरी की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेटर पेलेटाइन है वो भी मैक्सिलरी की है। उसके बाद 2 जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की थी, ऑफ्थैल्मिक, ठीक है। एक ऑफ्थैल्मिक की है एंटीरियर एथमोइडल और दूसरी है पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, उसकी ऑफ्थैल्मिक विच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड। तो ये पांचों आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी, सारी यहाँ पर लिखी हुई है। कैजल बैच का नाम याद रखना है, लिटिल्स एरिया याद रखना है, एपिस्टेक्सिस याद रखना है, ये तो अब आपको पता ही होगा, एपिस्टेक्सिस जो नोज में से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। फिर अब अगर नर्व सप्लाई की तरफ आ जाए, आपको अगर याद हो क्रिबरी फॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन हमने पढ़ी थी, इसमें बहुत सारे फोरामिना थे जहां से ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स आ रहे थे। तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व है जो स्मेल की सेंसेशन, स्पेशल सेंसेशन लेकर यहाँ से आती है। स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो इन ऑल्फैक्टरी नर्व से जा रहे होते हैं। ये क्रिबरी फॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन है, नंबर 1, ठीक है। अब जो ऑर्डिनरी नर्व्स ऑफ ऑर्डिनरी सेंसेशन है, यानी जनरल सेंसेशन भी तो होगी ना, ये तो स्पेशल सेंसेशन हो गई, ये ऑल्फैक्टरी नर्व हो गई, स्पेशल विसरल एफरेंट हो गया। अब इसकी स्किन जो है वहां से ऑर्डिनरी सेंसेशन कौन लेकर जाता है? तो याद रखें V1B और V2B। अगर आपको क्योंकि फेस की सेंसरी नर्व सप्लाई याद है तो हमारे नोज के अंदर दोनों फाइबर्स आते हैं। V1B क्योंकि नोज वहां पे खत्म हो रहा होगा, मैंने आपको बताया था टिप ऑफ नोज इसमें आता है, और जो V2 है एलाइनेजी इसके अंदर आता है। तो आपने बहुत ध्यान रखना है
ये दोनों डिवीजन जो है वो उसकी जनरल सेंसेशंस को लेकर जाती हैं। ये क्रेनियल नर्व नंबर 1 हो गई, स्पेशल विसरल एफरेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोनों V1 की भी कुछ नर्व्स होंगी, ये V1 की है, ये V2 की है। टिप वाले एरिया में V1 आता है, साइड वाले एरिया के अंदर V2 आता है। ये आपने ध्यान कर लेना है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखें अब लिम्फ वेसल जो नोज है उसका आपको पता है, नोज जो है बिल्कुल सेंटर में सिर्फ टिप ऑफ नोज आता है, लेकिन जो उसके बाद लेटरल वाला एरिया होगा वो सारा जाता है सब मैंडिबुलर में, और मजीद अगर लेटरल चले जाएं तो वो सारा डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगा। यानी वेस्टिब्यूल जो है वो सिर्फ एंड हो रहा होता है। वेस्टिब्यूल क्या चीज है? जिसके अंदर की कैविटी है, जो स्पेस है, और कौन सी स्पेस? खास तौर पे जो एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ दी नेजल सेप्टम है, ठीक है, वो जाता है सब मैंडिबुलर के अंदर, जहां पे वो कैजल बेच प्लेक्सस भी मौजूद था, वहां से लिम्फ नोड्स जाते हैं सब मैंडिबुलर में। रिमाइंडर ऑफ जो नेजल कैविटी है वहां से जाते हैं अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। ये सारी चीजें याद करने वाली हैं। तो ये आपकी नेजल कैविटी भी इस तरीके से ये आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, ये आपको सारा आना चाहिए। अब आप मजीद जो है, वैसे तो 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं, आपने आगे पढ़ना है। अब आगे मैंने टंग वैसे करवाना था आपको, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं मैम टंग। जी जी मैम। मैम आई थिंक काफी है, बिकॉज फिर सुपर सैचुरेशन हो जाती है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखें अब क्या है, हमने आज जो चीजें पढ़ी हैं मैं सिर्फ उन टॉपिक्स के नाम आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या आज रिवाइज कर लिया है और पढ़ लिया है। सबसे पहले एंड में जो हमने पढ़ा है वो नर्व सप्लाई, वो जो हमने नेजल कैविटी पढ़ी है, नेजल कैविटी के अंदर आपने लिम्फ नोड्स आपको याद होने चाहिए। वेस्टिब्यूल सिर्फ सब मैंडिबुलर में, और बाकी आपके अपर डीप सर्वाइकल के अंदर। फिर हमने नर्व सप्लाई जनरल भी देख ली, स्पेशल भी देख ली। स्पेशल ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन है, स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स हैं। बाकी मैक्सिलरी और ऑफ्थेल्मिक तीनों की आएगी, याद रखें टिप वाले में V1 आएगी, ठीक है, और बाकी दोनों के अंदर V2 आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। आपने नर्व सप्लाई भी पढ़ ली, ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, 5 मैंने आपको ब्रांचेस याद करवा दी, लिटिल एरिया, फिर कैजल बैच प्लेक्सिस, एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल, ये सारी बातें आपको, और एपिस्टेक्सिस, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। फिर हमने पैरानेजल साइनसेस की ओपनिंग्स इन द नोज या इन द मिएटिसेस ऑफ द नोज में हमने देख ली कि 4 यहाँ पे मिएटस थे, 3 तो असल मिएटस हैं और एक स्फीनोएथमोइडल रिसेस है। कितने हमारे साइन देखे पैरानेजल साइनसेस, अगर आप याद करें, आप इसको जो है वाइस वर्सा भी याद कर सकते हैं। कैसे आपने याद करना है? एक होता है फ्रंटल साइनस, एक होता है मैक्सिलरी साइनस, एक होता है स्फीनोइडल साइनस, चौथा जो इथमोइडल है उसके 3 पार्ट्स, एंटीरियर इथमोइडल, मिडल इथमोइडल एंड पोस्टीरियर इथमोइडल। ये हो गए हमारे साइनसेस। अब आपने याद करने भी, फ्रंटल किसमें ओपन होता है? मिडल के अंदर। मैक्सिलरी किसमें होता है? मिडल के अंदर। स्फीनोइडल किसमें ओपन होता है? स्फीनोइडल रिसेस में। अब आ जाए इथमोइड पर, सबसे पहले कौन? एंटीरियर इथमोइडल मिडल में, मिडल इथमोइडल मिडल में, पोस्टीरियर इथमोइडल सुपीरियर के अंदर, और रह गई पीछे नेजोलैक्रिमल डक्ट, तो ये इंफीरियर मिएटस में। यानी आपने दोनों तरीकों से याद करना है। आपने ना सिर्फ ये कि कौन सा पैरानेजल साइनस किस मिएटस में ओपन हो रहा है, आप ये भी याद करेंगे उस मिएटस के अंदर कौन कौन से साइनसेस, यानी दोनों तरीकों से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने सारे शुरू में वो जो फाइबर्स थे वो भी रिवाइज कर लिए थे। मेन थे गैंग्लिया जो आज हमने पढ़े हैं, ठीक है, मेन थी वो सारी नर्व्स जो हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अब कल जो है हमारा टंग वाला पोर्शन रह गया, ठीक है, वो कल मैं आपको इंशाल्लाह ताला करवा दूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हमने कल पढ़ने हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा है ये क्या प्रेजेंटेशन नजर आ रही है या वो डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है बुक का? मैम वो डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है टंग वाला, अच्छा, टंग वाला जिसमें आ उसके। रहा है। अच्छा, देखिए यहाँ पर अब क्या है कि टंग वाला, क्योंकि ये मेरा तो बिल्कुल वो हो गया यहाँ पे, मुझे नहीं। अच्छा, टंग हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फिर बाकी कल हम पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा लैरिंक्स की कुछ बातें, कुछ थायराइड ग्लैंड की हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर्कल ऑफ विलस इंशाल्लाह ये हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, कोई बात अगर आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, मैम ऑलमोस्ट ऑल क्लियर। मैम वैसे ये एक बता दें कि ये कौन सी बुक है मैम, ये जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें नजर आ रहा है। असल में तो ये फास्ट एड है बाय रफीउल्लाह,
ठीक है, लेकिन मैंने बाद में जितनी भी फास्ट एड देखी है ना, तो मुझे किसी के अंदर, क्योंकि जितनी जो ये आते हैं ना पीडीएफ, उसमें तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। देखिए मेरे पास जो है ना वो हार्ड कॉपी नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता, मेरे पास यही वाला ना, मुझे मैंने किसी से मांगी थी, ठीक है, कि मुझे भेजे, तो उन्होंने मुझे हर रीजन के अलग, और ये वाला जो पीडीएफ थी ना, ये मैंने कहीं पर भी नहीं और देखा। बाकी जितने मैंने फास्ट एड देखे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास वो भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे ना सबसे बेहतर यही लग रहा था, इसमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई थी। तो मैं आपको ये, वैसे मैंने आपको शेयर कर दिया, मुझे ये देखें आइडिया नहीं, ये सिर्फ एक हेड एंड नेक की पीडीएफ फाइल बनी हुई है, इसी तरह मेरे पास बाकी की भी सबकी है। तो अब मैं नहीं कह सकती कि कौन सा एडिशन है या क्या चीज है, तो मुझे इसका कुछ आइडिया, क्योंकि इसका फ्रंट पेज नहीं है मेरे पास। जो मेरे पास पूरी फास्ट एड की है पीडीएफ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बेटा अब ये मैं कुछ नहीं बता सकती कि फिर ये कौन सी वाली है ये जी फास्ट मैम। एड बाय रफीउल्ला। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम, चले इंशाल्लाह ताला फिर कल हमारी क्लास होगी 5 से 7, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।